मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज तुम्हें भेजा जा रहा है। यह संदेश दिव्य लोक से केवल तुम्हारे लिए आया हुआ है। मेरे प्रिय, आज तुम इस संदेश के माध्यम से अपने जीवन में हो रही सभी घटनाओं के मूल को जान पाओगे। आज तुम ये जान पाओगे कि क्यों तुम्हारे जीवन में कोई दुविधा या परेशानी आ रही है। और मेरे प्रिय, मैं यहाँ पर यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्द समाप्त हो रही है। और इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत रहा है और यह तुम्हारा विश्वास ही है जिसकी वजह से सफलता तुम्हारे जीवन में अब आ रही है। अब एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्रदान करेगी। और यह स्फूर्ति ना केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है। और ब्रह्मांड में घटित यह ऊर्जा अब चारों ओर फैलेगी और इसके फैलने से इसका सबसे ज्यादा लाभ तुम्हें होगा। ये घटनाएं रचित हो रही हैं ताकि तुम्हें लाभ मिल सके। मेरे प्रिय, आकाश से बहुत सारी तरंगें उतर रही है। बहुत से पुण्य और दिव्य देवदूत हैं जो अपने होने का एहसास तुम्हें कराने वाले हैं। संख्या 555 की ऊर्जा लेकर वह ये बताना चाहते हैं कि वह तुम्हारे बहुत करीब हैं। वह तुम्हारे जीवन को अप्रसन्नता से, प्रचुरता से, दिव्यता से और सुंदरता से भरने वाले हैं। तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे शरीर में सर्वप्रथम वह सौंदर्य भरेंगे। यह सौंदर्य तुम्हारे जीवन में भरा जाना अत्यंत आवश्यक भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इससे मंत्रमुग्ध होकर अहंकार से लिप्त हो जाओगे, बल्कि मैं तो तुम्हें यह बता रहा हूं कि सौंदर्य के आने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और ये तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें ऐसे ऐसे कार्य करने को विवश करेगा जिसको करते ही तुम्हारा जीवन सफलता के पायदान पर निकल पड़ेगा। तुम अब जीत को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहे हो। प्रिय बच्चे, जो घटना घटने वाली है उससे तुम्हारा मन इस तरह से रोमांच से भर उठेगा कि तुम्हें यह जीवन और भी ज्यादा श्रेयस्कर और प्रिय लगने लगेगा। तुम इस जीवन को खुलकर जीना चाहोगे। इस जीवन में तुम खुलकर सांसें लेना चाहोगे। प्रिय, वह जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए ना केवल मित्र है, ना केवल साथी है, बल्कि तुम्हारा दिव्य गुरु भी है। वह गुरु जो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है। वह गुरु जो तुम्हें बताएगा कि चमत्कार की महिमा क्या होती है। वह जो तुम्हारा परमात्मा से साक्षात्कार करवाएगा, वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। उसका अपने जीवन में स्वागत करो। उसके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर दो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घना अंधकार छाया हुआ था उसका कारण ये था कि नियति ने ऐसी रचना रची थी कि तुम्हें यह दुख मिल ही जाए। मेरे प्रिय, यह दुख तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि मजबूत बनाने के लिए मिला है। चट्टान को यदि धारा से लड़ने की क्षमता ना आती हो, यदि उसे उसका सौंदर्य, वो चपलता ना पता हो, तो वह रेत के कणों में विभक्त हो जाता है, फिर वह कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी मजबूती को बनाना है। तुम्हें स्वयं को ताकतवर
बनाए रखना है। तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं है और यही कारण है कि तुम बहुत सारे दुखों को झेल चुके हो। बहुत बड़ी जब सफलता प्राप्त होती है तो बहुत बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। साथ ही बहुत विशाल-विशाल विकराल शत्रु भी आते हैं। वो शत्रु जो ऐसे षड्यंत्र रच सकते हैं, ऐसी चालें चल सकते हैं, जिसके आगे तुम घुटने टेक सकते हो। इसलिए तुम्हारा मजबूत होकर खड़े रहना बहुत जरूरी है और तभी तुम्हारे ऊपर छप्पर फार वर्षा होगी। धन की, सम्मान की, यश की असीम वर्षा तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में धन आता है, जब नाम, शोहरत, दौलत आती है, जब बहुत सम्मान मिलता है, तो अपमान का भी भय उतनी ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। एक हिस्से में सम्मान तो दूसरे हिस्से में अपमान जुड़ा ही हुआ होता है। एक तरफ धन तो दूसरी तरफ कंगाली लिखी ही होती है। इसलिए तुम इसमें लंबे समय तक टिके रह पाओ, तुम्हारे यश का क्षय ना हो, तुम्हारे सम्मान को चोट ना पहुंचे और तुम मजबूती से आगे बढ़ सको, इस कारण से तुम्हारा दुख सहना बहुत जरूरी था। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि दुख के दिनों में तुम्हें बहुत पीड़ा हुई। तुम्हें लगा कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने कभी आशावादी होकर उसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं किया। बड़े दुख के साथ बड़ी खुशी छुपी हुई होती है, वह भी सिक्के का दूसरा पहलू होता है। तुम्हें उस दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति पहले ही हार मान लेता है, उसे इस संसार में कोई भी जिता नहीं सकता है। कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे जिताना असंभव हो जाता है। और जो व्यक्ति चुनौतियों को दृष्टा की भांति देखता रहता है, साक्षी भाव से देखता है और ये जान जाता है कि ये चुनौतियां भी सिक्के का दूसरा पहलू ही हैं। यह चुनौतियां भी लंबे समय तक नहीं रहेंगी। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवेरा उनका इंतजार कर रहा है। फिर वह व्यक्ति लड़ने से पहले ही जीत चुका होता है। तुम्हें जीतना है, तुम्हें हार नहीं माननी है। कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं से हार ना मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परीक्षाएं तो आती जाती रहती हैं, परीक्षाएं तो होती रहेंगी। तुम अब तक बहुत सी परीक्षाओं में शामिल हुए हो, बहुत सी परीक्षाएं पार करके तुम यहां तक पहुंचे हो। ये आगे भी घटित होगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है। और फिर तुम अचानक से एक दिन पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल सा गया है। एकाएक तुम्हारे जीवन में इतना दौलत, इतना शोहरत और इतना प्रेम होगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। और जब यह सब तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और उन जिम्मेदारी के छड़ों में कहीं तुम अपना आपा ना खो बैठो, कहीं आवेग में ना आ जाओ, कहीं आवेश में आकर कोई गलत कार्य ना कर बैठो। इसके लिए तुम्हारा पहले से तैयार होना, मजबूत होना, सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। और ये तैयारी तुम्हें कराई जा चुकी है। तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो रहा है। ईर्ष्या के द्वेष को तुमने बहुत पहले ही मिटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। मेरे प्रिय, यह अंधकार छाया हुआ है, लेकिन इस अंधकार के साथ यह समझ लो कि सिक्के के दूसरे पहलू में सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय का समय नजदीक है। दुख की रात थी और अब वह समाप्ति की ओर बढ़ रही है। लेकिन कल जो नया सवेरा होगा, नया प्रभात होगा, वह तुम्हारे लिए संपन्नता के दरवाजे खोल देगा। ऐसे दिव्य द्वार खोल देगा जिसके पार चलने पर
तुम्हें केवल खुशी ही खुशी नजर आएगी। तुम जहां अपनी आंखें दौड़ाओगे, वहां तुम्हें प्रसन्नता नजर आएगी। मेरे प्रिय, जब तुम्हें चारों तरफ खुशियां नजर आएंगी, तब तुम ये पाओगे कि तुम्हारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करना है। यही समय है कि तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना होगा, क्योंकि अब ये चमत्कारिक घटनाएं घटित होने वाली हैं। वह चमत्कारिक घटनाएं जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगी। ना केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे करीबियों, तुम्हारे मित्रों तक को वो आश्चर्य से भर देंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ये देख पाओगे कि लोग कैसे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कैसे वो तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे वो तुम्हारी जीत की चर्चा कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, तुमने अपने अहंकार पर बहुत नियंत्रण किया हुआ है और तुम किसी भी परिस्थिति में अपने अहंकार को बढ़ने देना नहीं चाहते, और तुम्हारा यह प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अगाध प्रेम भरने वाला है। तुम इन क्षणों में यह महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारा अपनों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। भले ही तुम दुविधा की स्थिति में हो, भले ही तुम असमंजस की स्थिति में हो, लेकिन तुम्हारा यह प्रेम बढ़ रहा है। तुम्हारा यह प्रेम लोगों को आशीर्वाद से भर रहा है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल बहुत प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ रही है और धीरे धीरे तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ चले हो। जिस ओर तुम्हारा कदम बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे, अब धीरे धीरे तुम उस राह पर बढ़ चले हो। बहुत से लोग इन क्षणों में तुम्हें गिराने का भी प्रयास कर रहे हैं। गिराने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन क्षणों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, और वही तुम्हारे सच्चे हितैषी, सच्चे समर्थक भी हैं। तुम्हें उनके प्रति भरपूर प्रेम दर्शाना है, उनसे क्रोध नहीं करना है। जबकि आज की स्थिति में तुम उनसे सबसे ज्यादा क्रोध करते हो जिनसे तुम प्रेम करते हो। लेकिन तुम्हें अपने इस क्रोध को नियंत्रण में लाना है और उनके प्रति क्रोध करने से बचना है। और जो लोग केवल तुमसे लाभ लेते हैं, केवल तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हें उनको अपने आप से दूर कर देना है। प्रिय बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि बहुत सी चीजें तुम अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हो। कहां पर क्या फैसला लेना है, कहां पर किस तरह से व्यवहार करना है, कई बार तुम यह समझ नहीं पाते हो। लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी बने, तुम्हें इसे विचलित नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वह बेहतर हो रहा है, इसलिए तुम समस्त चिंताओं को त्याग दो। जो घटना अभी तुम्हें विपरीत मालूम पड़ रही है, जो तुम्हारे हित में तुम्हें मालूम नहीं पड़ रही है, वास्तव में वह भी तुम्हारे हित के लिए ही हो रही है। भले ही तुम्हें उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन जल्द ही तुम यह समझ पाओगे कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रहा है। मेरे प्रिय, समय हो चला है कि तुम ये समझ पाओ कि तुम्हारा जीवन किस ओर झुकता चला जा रहा है। विलासिता को तुम अपने जीवन में सदा से चाहते आए हो, और तुम्हारा जीवन उसी विलासिता की ओर झुकता चला जा रहा है। लेकिन तुम उसे अभी समझ नहीं पा रहे हो, और
इसी बात का एहसास कराने के लिए तुम्हारे जीवन में एक साथी आ रहा है, जो तुम्हें प्रगति के मार्ग पर अपने साथ साथ लेकर जाएगा। तुम दोनों का लक्ष्य एक समान होगा। तुम दोनों की ऊर्जा आपस में मिलेगी, और तुम दोनों की ऊर्जा जब आपस में मिलेगी तो एक बहुत चमत्कारिक, बहुत विस्मयकारी घटना घटित होगी। यह घटना जब घटित होगी तो एक तेज प्रकाश फैलेगा, जो तुम्हारे मन के अकेलेपन को शांत कर देगा, जो तुम्हें यह देखने पर विवश कर देगा कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई क्या है। प्रिय बच्चे, अभी तक तुम जीवन के सौंदर्य को महसूस नहीं कर पाए हो, लेकिन धीरे धीरे तुम जीवन के सौंदर्य को भी बेहतर तरीके से महसूस करोगे। तुम अपने साथी की आंखों में वह प्रेम देख पाओगे, जिस प्रेम के लिए तुम सदा से तरसते आए हो। यह प्रेम न केवल तुम्हारे मन को रोमांचित करेगा, बल्कि तुम्हारे दिन को भी खुशमय बना देगा। ये सही समय है जब तुम्हारा जीवन प्रसन्नता, खुशियों, समृद्धि, प्रचुरता से भर दिया जाए। तुमने अपना बहुत सा समय केवल दुखों में ही गुजारा है, सुख की कल्पना करते करते, दुख को झेलते झेलते बहुत सा समय तुमने गुजार दिया है, लेकिन वास्तविक सुख का तुम कभी अनुभव नहीं कर पाए, उसे अपने जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाए। बहुत सी विचित्र विचित्र कल्पनाएं तुमने की हैं, लेकिन वास्तविकता में उसे कभी परिणीत नहीं कर पाए। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम सुख को न केवल कल्पना में जियो, बल्कि वास्तविकता में जियो। ये सुख तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा, और तुम्हें चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई दिखाई देगी। प्रिय बच्चे, मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार कर लो। इसे स्वीकार करते ही तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कारिक घटनाएं घटनी प्रारंभ हो जाएंगी। संख्या 555 लिखकर फरिश्तों को अपने आसपास रहने को विवश करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी लिखो कि तुम्हें जीत कैसी चाहिए। यह भी लिखो कि तुम क्या भी तत्काल पाना चाहते हो, वह तुम्हें बहुत जल्द हासिल होगी। प्रिय बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपनी जीत को लिख डालो, अपनी चाहत को लिख डालो, और सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह खुशी हो, धन हो, समृद्धि हो, प्रसन्नता हो, तुम जो बांटोगे वही बदले में कई गुना ज्यादा प्राप्त करोगे। ये कभी भूलना मत कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहा है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहूंगा। प्रिय बच्चे, तुम पर मेरा आशीर्वाद बना ही रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें आगे ले जाने के लिए जरूर आऊंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उत्थान होगा।